जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टीमेट एनालिसिस। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको अल्टीमेट एनालिसिस डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई होप आपने उन वीडियोस को देखा होगा। आज बात करते हैं कि आखिर में उन चीजों का क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, कोल है, कोल के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपका कार्बन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है। ये पांच हमारे मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कोल के अंदर। तो इनके प्रेजेंस और एब्सेंस से क्या फर्क पड़ता है, ये हमने इनका कितना अमाउंट में, डेट इज कितने परसेंटेज में ये कोल के अंदर प्रेजेंट है, वो हमने अभी तक अल्टीमेट एनालिसिस के अंदर कैलकुलेट किए हैं। अब इनकी जो परसेंटेज से ज्यादा होने से कम होने से क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं फ्रेंड्स यहां पर आपके लिए लिख कर लाया हूं, जो है कि हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इंडिकेट्स बेटर क्वालिटी एंड हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल। मतलब कि अगर कोल के अंदर ज्यादा परसेंटेज ओ है किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का, तो वहां पर एक बेटर क्वालिटी का वो कोल को सिग्निफाई करता है। साथ में उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होगी, मतलब कि पर ग्राम बर्न करने पर आपको बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी, दैट इज कैलोरीज मिलेगी, ठीक है। कुछ छोटे से अमाउंट को अगर आप जलाएंगे तो वहां से बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको हीट एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपके कोल के अंदर मेजर अमाउंट में कार्बन और हाइड्रोजन है तो वो कोल आपका बहुत अच्छी कैटेगरी का कोल है, ठीक है। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी अच्छी होने वाली है, ठीक है। दूसरी बात अगर करें फ्रेंड्स, कि जो नाइट्रोजन है वो कोल के अंदर अनडिजायरेबल है। यहां पर देख सकते हैं नाइट्रोजन इन अ कोल इज अनडिजायरेबल। क्यों अनडिजायरेबल है? एज इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंब्यूशन एफिशिएंसी, ठीक है। क्योंकि जो नाइट्रोजन है एक प्रकार की इनर्ट गैस होती है और ये अनडिजायरेबल है। इनर्ट गैस है मतलब ये कोई रिएक्शन नहीं करेगी, साथ में ये हमारे कंब्यूशन में भी सपोर्ट नहीं करने वाली। इसलिए कोल के अंदर नाइट्रोजन क्या है, एक प्रकार का अनडिजायरेबल है, हमको नहीं चाहिए। कोल के अंदर नाइट्रोजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, कोल के अंदर नाइट्रोजन देखने को मिलता है। और कितना मिलता है वो आपको एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर सल्फर जो है फ्रेंड्स हमारा कैलोरीफिक वैल्यू में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फिर भी ये अनडिजायरेबल है कोल के अंदर, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, ठीक है। इट इज अनडिजायरेबल ड्यू टू इट्स पोल्यूटिंग प्रॉपर्टीज एज इट फॉर्म SO2 एंड कंब्यूशन। जब सल्फर का कंब्यूशन होगा तो वहां से हमको SO2 या SO3 देखने को मिलता है, जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, ठीक है। साथ में इसके पास जो हमारा क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ये क्रिएट करता है, ग्रीन हाउस गैसेस को सपोर्ट करता है, जिट इज SO2 एंड SO3। इसलिए ये अनडिजायरेबल है कोल के अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन कोल इज अनडिजायरेबल एज इट इंक्रीजेस द मॉइस्चर रिटेंशन एंड रिड्यूसेस द ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है। सिंपल सी भाषा में क्या कहेंगे कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो भी कोल के अंदर अनडिजायरेबल है, क्योंकि कोल जो ऑक्सीजन जो है वो हमारे जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको, उसकी रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ा देता है, साथ में ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो कोल की डिक्रीज कर देता है। तो फ्रेंड्स ये जो मेजर सिग्निफिकेंस थे जो कि आपको ध्यान में रखना है। एंड आई होप यहाँ पर अल्टीमेट एनालिसिस बिल्कुल थ्योरेटिकली आपका क्लियर हो गया है। अगले वीडियो में न्यूमेरिकल में करा दूंगा तो आप अल्टीमेट एनालिसिस के मास्टर बन जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।